सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो बच्चों, हमने श्लोक संख्या 5 तक तो पढ़ लिया है। अब श्लोक संख्या 6 क्या है? श्लोक संख्या 6 में पढ़ते हैं। इसमें भी मंदाकिनी की ही शोभा का वर्णन किया गया है, और किस प्रकार से वर्णन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। साथ साथ उच्चारित करना है ना, ध्यान रखना है आपको, और तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इसे। मारुतोद्धुत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः। तो श्लोक संख्या 5 तक तो हमने पढ़ लिया था। अब श्लोक संख्या 6 देखते हैं। इसमें मंदाकिनी की किस शोभा का वर्णन किया जा रहा है, तो साथ साथ आपको भी उच्चारित करना है, ठीक है? तो चलिए करते हैं। मारुतोद्धुत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः। फिर से एक बार। मारुतोद्धुत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः। पादपैः पुष्पपत्राणि सृजभिदरभितो नदीम्। फिर से एक बार। मारुतोद्धुत शिखरैः प्रणृत्त इव पर्वतः। और अगला क्या है लाइन? पादपैः पुष्पपत्राणि सृजदभिरभितो नदीम्। इसका अन्वय जब हम करेंगे तो देखेंगे किस शोभा का वर्णन हो रहा है, और इसमें पर्वत की चर्चा हो रही है। तो अन्वय में देखें क्यों चर्चा हो रही है। अन्वय है, हे विशालाक्षी। पुनः विशालाक्षी से संबोधित कर रहे हैं, किसे? सीता को। हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः पादपैः मारुतोद्धुत शिखरैः पर्वतः प्रणीत इव। और यहाँ पे एक और चीज आपने ध्यान दिया है ना बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं नदीम अभितः। आपको मैंने शायद बताया है ना, अभितः, परितः, सर्वतः योगे द्वितीया विभक्ति। तो इन सभी का भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो अन्वय क्या हुआ? हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः पादपैः मारुतोद्धुत शिखरैः पर्वतः प्रणीत इव। अब पर्वत नृत्य कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अर्थ में देखते हैं फिर। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते। सीता की आंखें बहुत बड़ी थीं, देखा है आपने जी। तो हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, नदी के दोनों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे तथा हवा के झोंकों से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मतलब हवा इतनी तेज चल रही है कि वहां पर्वत भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात यहाँ भाव यह है कि पर्वतों पर स्थित
वृक्षों के शिखर जब हवा के कारण झूमते हैं तो नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्र, पत्र क्या, पत्ते, तो बिखेरते ही हैं। पर्वत भी नृत्य करते हुए से प्रतीत होते हैं। और इस श्लोक में देख रहे हैं किस शोभा का वर्णन हो रहा है? हवाओं के तेज वेग का वर्णन किया जा रहा है कि जब हवाएं अपनी तेज रफ्तार से चलती हैं, उनके झोंके जब चलते हैं तो पर्वतों के शिखर पर जो वृक्ष हैं वो किस तरह से हिलते हैं और खूब तेज हिलते हैं। ऐसा लगता है ना पर्वत ही नृत्य कर रहे हैं। तो ये शोभा आपने देखा होगा, कहीं घूमने आप गए हैं? बिल्कुल। तो इस तरह पर्वतीय क्षेत्र में जब आप घूमने जाएंगे ना तो इस आनंद को आप इसका लाभ उठा सकेंगे, इसको आप अनुभव कर सकेंगे। तो इसी अनुभव को सीता को संबोधित करते हुए राम वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ के पर्वत जो हैं वो नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कैसे? तो हवा के झोंके जब चल रहे हैं तो पेड़ पौधे काफ़ी तेज रफ्तार में हिल रहे हैं और पर्वत भी नृत्य करते हुए प्रतीत से हो रहे हैं। तो कितना सुंदर दृश्य होगा यहाँ का, इसे देखने का मन तो मेरा भी हो रहा है ना। तो फिर आगे भी देखते हैं मंदाकिनी की किस शोभा का वर्णन किया जा रहा है श्लोक संख्या 7 में। तो श्लोक संख्या 6 होने के बाद अब श्लोक संख्या हम लोग 7 में पहुंच गए और इसमें इतना सुंदर वर्णन है मंदाकिनी का कि आपका भी मन करेगा कि वहां जाने का अवसर कभी मिले। तो चलिए देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। क्वचिन्मणिनी काशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। क्या कहा? फिर से सुनिए। क्वचिन्मणिनी काशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। कितनी सुंदरता से यहाँ वर्णन किया गया है कि आप मंदाकिनी की किस शोभा का दर्शन कीजिए। तो अन्वय में देखते हैं। अन्वय है, हे विशालाक्षी क्वचित मणिनी काशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिरणाम मंदाकिनीम नदीम पश्य। कहीं क्या है? तो मणि के समान चमकने वाले स्वच्छ जल हैं। तो आइए अर्थ में देखें इसे। हे सीते, विशालाक्षी किसे कहा गया? सीता को। तो हे सीते, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, कहीं मणि के समान स्वच्छ जल वाली, कहीं सुंदर तट वाली, तो कहीं पर क्या है? सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो, इसकी सुंदरता को देखो। और इस श्लोक में मंदाकिनी के जल की तुलना किससे की जा रही है? मणि से। मणि जिस प्रकार से खूब चमकदार होता है, उसी प्रकार इस मंदाकिनी नदी का जल जो है वह मणि के समान स्वच्छ है, एकदम बिल्कुल पारदर्शी है। ठीक है। और फिर यहाँ किस चीज़ की चर्चा हो रही है? तो इसके सुंदर तट की चर्चा हो रही है। जैसे हवा के द्वारा जो पौधे हिल रहे थे उससे पत्ते फूल दोनों तरफ बिखर गए हैं और इसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि बस रमणीय ही लग रही है। और उसके बाद फिर और क्या बताया? तो यह ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित है, तो आप इसके दर्शन अवश्य कीजिए। ये राम कह रहे हैं किसे? सीता को, कि इसकी शोभा निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हर एक श्लोक में आप देख रहे हैं ना किस तरह से इसकी शोभा को और बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। और वास्तविकता भी है कि मंदाकिनी की शोभा अप्रतिम है, अतुलनीय शोभा है उसकी। तो अब अगले श्लोक में देखें आगे फिर किस शोभा का वर्णन किया गया। तो श्लोक संख्या 8। और श्लोक संख्या 8 में क्या है बच्चों? ध्यान से देखना है, इसके श्लोक तो बहुत आसान है ना। क्या है? निर्धुतान वायुना पश्य पीततान पुष्प संचयान पोप्लूयमानान परान पश्य त्वम जलमध्यगान। फिर से देखिए। निर्धुतान वायुना पश्य वीततान पुष्प संचयान पोप्लूयमानान परान पश्य त्वम जलमध्यगान। कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से जल के मध्य में क्या तैर रहे हैं। देखिए अन्वय में,
हे तनु मध्य में, देखिए अब किस तरह से संबोधित किया, तनु मध्य में, है ना। तनु मध्य में अर्थात ये नारियों की सुंदरता से संबंधित है, जो जिसका सीधा सीधा क्या कहें इसे आप, तनु मध्य में कहा गया पतली कमर वाली नाड़ियां जो होती हैं उन्हें कहा गया है। मध्य में उनके सुंदरता का वर्णन है। सुंदरता को संबोधित करते हुए राम कह रहे हैं कि हे तनु मध्य में त्वम पश्य वायुना निर्धुतान वीततान पुष्प संचयान अपरान च पोप्लूयमानान मध्यगान पुष्प संचयान नदीम अभितः पश्य। किस प्रकार कहा किया अन्वय इसका, एक बार फिर देखें इसको। हे तनु मध्य में त्वम पश्य वायुना निर्धुतान वीततान पुष्प संचयान अपरान च पोप्लूयमानान जल मध्यगान पुष्प संचयान नदीम अभितः पश्य। सीता को अब क्या देखने के लिए कह रहे हैं, तो इसे हम हिंदी अर्थ से समझेंगे। कहा जा रहा है, राम कह रहे हैं कि हे सीते, संबोधन किया ना, हे सीते देखो, एक ओर वायु के द्वारा उड़ाए गए तथा फैलाए गए फूल हैं, दूसरी ओर जल के बीच में एकत्रित एवं तैरते हुए फूल हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा ये। इससे मंदाकिनी नदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं कौन, सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो इसके अर्थ को और अच्छे से समझते हैं। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में कहा जा रहा है कि हवाएं जो चल रही हैं, जो पेड़ के फूलों को पत्तों को इधर उधर उड़ा रही थी, तो इसमें क्या है, इसमें एक और फूल जो है वो नदी के एक और गिर रहे हैं और दूसरी तरफ किस शोभा का वर्णन किया जा रहा है, तो पानी के बीच में फूल जो गिर रहे हैं तो पानी पे तैरते हुए। इतना सुंदर दृश्य, इतना मनोरम दृश्य है कि हर किसी का मन मोह लेती है। और ये दृश्य इतना अधिक सुंदर लग रहा है कि राम कह रहे हैं कि हे सीते, आप इसकी सुंदरता को निरंतर आप निहारते रहिए, देखते रहिए। और फिर आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग श्लोक संख्या 9 में पहुंचने वाले हैं। तो अब तक हमने 8 श्लोकों को पढ़ लिया। कहीं कोई, मेरे विचार से कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और आगे हम लोग श्लोक संख्या 9 को देखते हैं। और बच्चों, श्लोक संख्या 9 में क्या है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देते हुए शुरू करें पढ़ना। चलिए फिर। तांश्चाति वल्गु वचसो रथांग्वैनाः द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभागिरः। क्या कहा, तांश्चाति वल्गु वचसो रथांग्वैनाः द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभागिरः। किस प्रकार से, किस पक्षी की चर्चा हो रही है, रथांगवैना पक्षी है। जो रथांगवैना कौन सा पक्षी है, ये चक्रवाक नाम का एक पक्षी होता है, द्विज भी पक्षी को कहते हैं। और वल्गुवत्स तो आप अन्वय में समझिए, मीठी बोली वाले जो पक्षी होते हैं। अन्वय है, हे कल्याणी पश्य नदीम अभितः वल्गुवचसः रथांगवैना द्विजाः च शुभागिरः निष्कुजन्तः तान अधिरोहन्ति। एक बार फिर देख लेते हैं क्या संबोधन है यहाँ। कल्याणी, हे कल्याणी पश्य नदीम अभितः वल्गुवचसः रथांगवैना द्विजाः च शुभागिरः निष्कुजन्तः तान अधिरोहन्ति। किसका अधिरोहण कर रहे हैं ये पक्षी, पर्वतों का। तो अर्थ देखते हैं इसका। राम संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कल्याणी सीते, नदी के दोनों ओर चकवे, बताया ना रथांगवैना चक्रवाक पक्षी है, चकवे अपनी मधुर ध्वनि में अपने साथी किसे, चकई को बुला रहे हैं। और इन पक्षियों के कलरव को देखो, जो मधुर ध्वनि से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं तथा कूजते हुए निकटस्थ पर्वत पर जा रहे हैं।
पक्षी जब ध्वनि निकालते हैं ना, तो वो शोभा कुछ अलग ही होती है। पुनः देखें इसके अर्थ को एक बार। हे कल्याणी शीते, नदी के दोनों ओर चकवे अपनी मधुर ध्वनि में अपने साथी चकई को बुला रहे हैं, और इन पक्षियों के कलरव को देखो जो मधुर ध्वनि से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं तथा कूजते हुए निकटस्थ पर्वत पर जा रहे हैं। तो बच्चों, बिना पक्षियों की चहचहाहट के कोई भी प्राकृतिक दृश्य की शोभा नहीं बढ़ सकती। तो इसमें भी पक्षियों का आगमन हो गया, और दोनों ओर मंदाकिनी नदी के दोनों ओर चकवा जो है, चक्रवाक पक्षी हैं जो मीठी बोली में अपने साथी को बुलाते हैं, और वो आवाज़ जो होती है इतनी मनोहर होती है जिसे सुनकर आपका मन भी एकदम चाहेगा कि वहीं पे जाकर अपना निवास बना लें, अपना रहने का आश्रय वहीं बना लें। और इस प्रकार से ये अपने मीठी बोली से उस सुंदरता को और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी ओर देखें तो वो इस तरह की आवाज़ निकालते हुए मंदाकिनी की शोभा तो बढ़ा ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये मीठी आवाज़ निकालते हुए वो पास के पर्वत की ओर भी बढ़े जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निरंतर इसकी शोभा और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, और फिर यहाँ रहने का मन करने लगता है। तो ऐसा मन होता है कि आपका भी घर में तो कोई बगीचा बनाया होगा ना? बिल्कुल, पौधों से किसे लगाव नहीं है, पशु पक्षियों से किसे लगाव नहीं होता। तो इस प्रकार ये दृश्य देखकर राम बार बार कह रहे हैं कि आप इसकी सुंदरता को देखिए, अतुलनीय सुंदरता को देखिए। और इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इस पाठ के अंतिम श्लोक की ओर, श्लोक संख्या 10 की ओर। और बच्चों, श्लोक संख्या 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं। बच्चों, हर एक श्लोक में आपको बस ध्यान देना है कि एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? और उसमें कहाँ कौन सी विभक्तियाँ हैं, यहाँ कौन सा आपको करता है, क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए तब श्लोक को पढ़ना है। यहाँ पे अव्यय भी हो सकते हैं, हाँ, और भी आपके उपसर्ग इत्यादि क्या है, वहाँ कौन से धातुएं हैं, इन सभी का ध्यान देना है। तो आपके पाठ में वो एक पूरी तरह से ज्ञानप्रद ही सारी चीज़ें, आपके जो भी संशय है उसका निवारण करते हुए आपके पाठ में पदच्छेद हैं, व्याकरण भाग हैं, वो सभी आपको देखते हुए श्लोक को पढ़ना है और इसका अर्थ समझने की कोशिश करना है, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो पढ़ते हैं श्लोक को। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने। क्या है? दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्वसाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। कितना सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है कि चित्रकूट का दर्शन किसके दर्शन से अधिक माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। एक बार फिर पढ़ते हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्वसाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। और जब अन्वय हम लोग करना शुरू करते हैं तो इसके एक एक पद का, एक एक शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट होता चला जाएगा, और पूरा अर्थ तो हम लोग हिंदी अर्थ में समझ लेते हैं। तो अन्वय देखते हैं। हे शोभने अत्र चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च यत् दर्शनम भवति। और यहाँ दोनों ही पद षष्ठी विभक्ति में हैं, आप ध्यान दे रहे हैं। भवति तत् तव दर्शनात् च पूर्वासात् च, और यहाँ दोनों पंचमी विभक्ति में है, देख रहे हैं। अधिकम मन्ये, पुनः एक बार। हे शोभने अत्र चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च यत् दर्शनम भवति तत् तव दर्शनात् च पूर्वासात् च अधिकम मन्ये। यहाँ किसकी तुलना की जा रही है? तो मंदाकिनी दर्शन की तुलना की जा रही है पूर्वासात्, अर्थात आपके महलों में वास से अधिक रमणीय बताया गया है। और अर्थ देखें। हे सुंदरी, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन हो रहा है
वह पहले किए गए दर्शनों से अधिक आकर्षक और सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्या कह रहे हैं राम? कि कह रहे हैं कि हे सुंदरी, सुंदरी कौन? सीता। हे सुंदरी, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन हो रहा है वह पहले किए गए जितने भी दर्शन हैं दर्शनों से अधिक आकर्षक और सुंदर लग रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? पहले किए गए दर्शन अर्थात अयोध्या नगरी के निवास की अपेक्षा और भी अधिक सुखद लग रहा है। तो इसका अर्थ इस प्रकार और समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में कितना सुंदर वर्णन किया जा रहा है ना। कहा जा रहा है कि यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी दोनों का जो साथ साथ दर्शन हो रहा है वो दर्शन कैसा लग रहा है? तो आपके पूर्व में किए गए जितने भी दर्शन हैं, किनके? सीता के। यहाँ सीता की भी सुंदरता का, उनकी भी शोभा का वर्णन है। तो चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन हो रहा है, इन दर्शनों से ये दर्शन कैसे लग रहे हैं? तो पूर्व में जो आपके दर्शन थे उनसे अधिक मनोहारी हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण लग रहे हैं, अत्यधिक सुखद लग रहे हैं ये। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अयोध्या नगरी में जब आप रहा करती थीं तो आपके जो दर्शन होते थे उन दर्शनों से भी यह दर्शन अत्यधिक सुखद लग रहा है। और इस प्रकार से मंदाकिनी की भी सुंदरता का वर्णन है और वहाँ पे सीता उपस्थित हैं, तो उनकी भी सुंदरता का वर्णन श्री राम ने बड़े ही अच्छे ढंग में कर दिया है, सुंदरता से कर दिया है कि किस प्रकार से यह दर्शन पूर्व के दर्शनों से अत्यधिक सुखद लग रहा है। और इस प्रकार हमने इस पाठ को पूर्णतः पढ़ लिया, सभी श्लोकों को अच्छे से पढ़ा। आपके लिए तो कार्य होते ही हैं, क्या करने हैं आपको? इस पाठ से संबंधित आपके पास पदच्छेद हैं, व्याकरण भाग हैं, आपके पास और भी जो अभ्यासार्थ हैं उन्हें आप ध्यान से उनका अभ्यास करेंगे निरंतर। और पाठ को एक बार पढ़ने से नहीं होता है बच्चों, आपको उसे बार बार पढ़ना होगा। कहते हैं ना, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, तभी आपके मन मस्तिष्क में वो शाश्वत बैठता है। शाश्वतता चाहिए तब तो इसे बार बार पढ़ना ही है। और श्लोक तो हैं ही बार बार पढ़ने की चीज़ हैं। आप एक बार पढ़ चुके, दोबारा फिर से पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जब 2-3 बार जब आप इसे अभ्यास करेंगे ना, पुनर्अभ्यास करेंगे, तो आपका जो ज्ञान होगा वो शाश्वत होता जाएगा और आपके दिमाग से फिर ये निकलने वाली चीज़ नहीं है। फिर तो चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसके उत्तर झट में कर लेंगे। तो पाठ तो हमने पढ़ लिया है, अब आगे क्या है? बिल्कुल प्रश्नोत्तर की बारी है। तो आज के अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। प्रिय छात्राः, अस्मिन् खण्डे वयं मौखिक प्रश्नानाम् अभ्यासः करिष्यामः। तर्हि प्रथम प्रश्ने अस्ति, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर बोलना है। और प्रश्न है हमारा, अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। इस पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो अब तक तो हमने इतना इसकी शोभा का वर्णन सुना, पढ़ा, देखा, तो आपको नदी का नाम तो पता है ना, कौन सी नदी है वो? बिल्कुल सही, मंदाकिनी नदी। उत्तरम अस्ति मंदाकिनी नदी। और इस प्रश्न का उत्तर तो आपने बड़े आसानी से कर लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। वाह, बिल्कुल। तो इसी भरोसे के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2। लेकिन बच्चों, इस प्रश्न में भी प्रश्न है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो कि श्लोक के माध्यम से करना है। तो उसे भी आप स्वयं ही करेंगे, क्योंकि श्लोक तो आपकी पुस्तक में है, पाठ में है। उस पाठ के अनुसार श्लोक का अग्रभाग दिया हुआ है, उसके बाद के भाग को आपको पूर्ण करना है। तो पुस्तक से देखकर श्लोक को देखते हुए और इस भाग को आप स्वयं करेंगे। और हम लोग बढ़ने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, इस अंश में क्या है, आपको प्रश्न संख्या 2 में मौखिक में ही अभी हम लोग हैं। श्लोकांशम योजयित्वा पूर्णम श्लोकम वदत। श्लोक के अंश को जोड़कर पूर्ण श्लोक को आपको बोलना है। मैं एक कर रही हूँ,
तो देखिए क में क्या है, जटाजिन धरा काले, आगे फिर रिक्त स्थान है। क्या होगा आगे, श्लोक को देखना है और उससे पूर्ण कर लेना है। तो हो जाएगा वल्कलोत्तर वाससः। फिर से एक बार देख लिया आपने, जटाजिन धरा काले वल्कलोत्तर वाससः। आगे दूसरा लाइन है इसका, दूसरी पंक्ति है इसकी, ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीम मंदाकिनीं प्रिय। इस प्रकार से इस श्लोक के अंश को हमने पूर्ण किया। तो एक मैंने आपके लिए इस प्रश्न का एक हल तो मैंने कर दिया, और इसके आगे एक और प्रश्न है जिसका हल आप स्वयं श्लोक को देखकर करेंगे। आधे श्लोक का अंश दिया हुआ है, अर्थात आधा श्लोक दिया हुआ है, उसको आपको पूर्ण करना है। तो पाठ में आपके श्लोक है, उसे आप देखिए ध्यान से, किस श्लोक का यह अंश है, वहाँ से देखकर इसे पूर्ण कर लेंगे। और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 1 किस क्रम में, किस खंड में, लिखित खंड में। तो अब हम लोग लिखित खंड की ओर बढ़ रहे हैं। अस्मिन् खंडे वयं लिखित अभ्यासः करिष्यामः। प्रश्नानां श्रृंखलायाम् अस्ति एक पदेन उत्तरं लिखत। अब इसमें क्या करना है, आपको एक पद में उत्तर को लिखना है। और प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। अब तो अर्थ तो आप समझ रहे होंगे ना। बिल्कुल, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, प्रवाहित होती है। तो वो पर्वत कौन सा था, चित्रकूटस्य। बहुत अच्छे, चित्रकूटस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। तो यहाँ तो हमें एक पद ही देना है, तो हमने एक पद दे दिया, चित्रकूटस्य। और इस प्रकार हम लोग इस लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में हमने पहला प्रश्न किया मैंने अभी, और बाकी के प्रश्न जो शेष बचे हैं इस प्रश्न में, उसके हल आप स्वयं लिखेंगे, उसके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। और मैं बढ़ रही हूँ प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2, अस्मिन् खंडे वयं पूर्णवाक्येन उत्तरं दास्यामः। इस खंड में हम लोग पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। कैसे, प्रश्न संख्या 1 को देखिए, क्या है, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च का। पुनः, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च का। हंस सारस से सेवित और विचित्र तट वाली क्या है? बिल्कुल, मंदाकिनी नदी है। तो उत्तर किस प्रकार देंगे? उत्तरम अस्मिने प्रकारे वयं दास्यामः। हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च मंदाकिनी नदी। हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च मंदाकिनी नदी। एवं प्रकारेण वयं प्रश्नानाम उत्तराणि दातुं शक्नुमः। इस प्रकार हम लोग प्रश्नों के उत्तर देने में अब सक्षम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत धीरे धीरे जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती जा रही है। और मैंने एक प्रश्न का उत्तर लिखा, अब बाकी के प्रश्न कौन करने वाले हैं? वाह, बहुत अच्छे, बाकी के प्रश्न आप करने वाले हैं। तो इस खंड के बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे और मैं बढ़ूंगी प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और इस प्रश्न में आपको क्या करना है? प्रश्न संख्या 3 में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे? श्लोक के आधार पर अर्धांश दिया हुआ है, इसको पूर्ण कर लेना है। तो क मैंने किया है यहाँ, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। यहाँ आपको आधा अंश ही दिया है, विचित्र पुलिनाम रम्याम। आगे फिर श्लोक को देखते हुए मैंने इसे पूर्ण कर लिया। तो क्या हुआ? इसका पूर्ण श्लोक हो गया, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। और आगे का अंश है, कुसुमैः उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनीं नदीम। इस प्रकार से ये श्लोक पूर्ण हो गया। और इसके बाद जो इसका दूसरा प्रश्न है वो आप स्वयं पुस्तक की सहायता से श्लोक को देखकर आप उसे पूर्ण कर लीजिए। तो श्लोकों को आपको ध्यान में रखना है। पाठ को बहुत अच्छे से समझा है ना आपने,
तो श्लोक जैसे जैसे ही पहला शब्द आएगा आपके ध्यान में पूरा श्लोक हो जाना चाहिए कि हाँ ये श्लोक है ये। तो एक तो मैंने करके दिखाया, इसका आधा अंश दिया हुआ था, मैंने उसे पूर्ण कर दिया। तो इसके साथ जो अगला जो प्रश्न है उसके अर्धांश को देखते हुए आप श्लोक को देखिए और उसको पूर्ण कर लीजिए। तो आगे का प्रश्न कौन करने वाला है? आप करने वाले हैं। और मैं बढ़ रही प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? उदाहरण के अनुसार उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगत पदानाम समुचितम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योजयत। कोष्ठक में दिए हुए पद हैं उसका उचित प्रयोग करते हुए आपको वाक्य निर्माण करना है। और उदाहरण में है मंदाकिनी नदी, आप पुस्तक में देखेंगे बच्चों, मंदाकिनी नदी हंस सारस सेविता कुसुमई रूप संपन्ना रिक्त स्थान। और कोष्ठक में है नव्या रम्या भव्या। अब आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, रम्या। तो वाक्य हमारा बन गया मंदाकिनी नदी हंस सारस सेविता कुसुमई रूप संपन्ना रम्या अस्ति। इस प्रकार से वाक्य पूर्ण हुआ। और प्रश्न पहला इसमें हम देखें आगे, उदाहरण तो देख लिया, अब आगे के प्रश्न भी तो करने हैं। तो प्रश्न देखें, सीता रामचंद्रस्य रिक्त स्थान। कोष्ठक में है माता प्रिया पुत्री। अब आप सोचिए क्या होगा उत्तर? सीता रामचंद्र की कौन थी? माता थी। प्रिया अर्थात पत्नी, पुत्री बेटी, बिल्कुल सही प्रिया थी। तो हमारा वाक्य पूर्ण हुआ, सीता रामचंद्रस्य प्रिया अस्ति। सीता रामचंद्रस्य प्रिया अस्ति। सीता रामचंद्र की कौन है? पत्नी है। और इस प्रकार से हमने उदाहरण के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर हमने कर लिया। और आगे के प्रश्न जो बच गए हैं वो, वाह आप तो बहुत समझदार हैं, तो वो आपको स्वयं ही करने हैं। और इस प्रकार हमने पाठ को पूर्ण कर लिया, प्रश्नोत्तर भी कर लिए, पाठ को भी अच्छे से समझ लिया। अब क्या इसका भाग शेष रह जाता है? बिल्कुल, योग्यतायाः विस्तारस्य समयः इदानीं। तर्हि योग्यतायाः विस्तारः अपि करणीयः। तर्हि प्रिय छात्राः, अयं समयः अस्ति योग्यतायाः विस्तारस्य। योग्यता का विस्तार क्यों आवश्यक है? तो आपके ज्ञान को शाश्वतता प्रदान करने के लिए। इससे आपके अंदर जो ज्ञान है ना, पाठ के प्रति जो आपने सीखा, उसको आपके दिमाग में ये पूर्णतः स्थित करने का यह एक उत्तम उपाय है। और इसे देने का उद्देश्य है कि आपके जो प्रश्न होते हैं, हिंदी में प्रश्न होते हैं, अभी तो परीक्षाओं में हिंदी में प्रश्न आते हैं ना, तो उन प्रश्नों का आप उत्तर बहुत ही सहज शब्दों में आसानी से कर लें। इसलिए योग्यता विस्तार को दिया जाता है, ताकि आप पाठ से इतर और भी कुछ जानकारी अगर है तो वो इसके माध्यम से आपको दिया जाता है। तो चलिए योग्यता विस्तार कर लेते हैं। अनेन पाठेन प्राकृतिक सौंदर्यस्य वर्णनम प्रस्तुतम अस्ति। और इस पाठ के द्वारा क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रकृति में कितनी सुंदरता है, प्रकृति में विविधताएं सुंदरता से भरी पड़ी हैं। सुंदरता, अत्यधिक सुंदरता प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन देखने वालों के दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। ये कोई उसे ऐसे घास ये समझ लेता है, लेकिन जो उसकी सुंदरता को सही मायने में समझता है वो उसे महत्व देता है और उसकी सुंदरता का बढ़ चढ़ के वर्णन करता है। तो यह पाठ जो है, इस पाठ के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एतस्य पाठस्य संदेशो वर्तते यत् सौंदर्य बोधेन सह किशोराणां छात्राणां परिवेश बोधः। किमस्ति? एतस्य पाठस्य संदेशो वर्तते यत् सौंदर्य बोधेन सह किशोराणां छात्राणां परिवेश बोधः पर्यावरण बोधो वा वर्धेत। क्या कहा इस पाठ के माध्यम से? तो इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि सौंदर्य बोध के साथ साथ उनके छात्राओं के, किशोरों का और किस चीज़ की जानकारी हो? तो परिवेश की जानकारी हो और पर्यावरण की जानकारी हो, तभी तो वो पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगा सकेंगे और अपनी सुंदर बगिया को और भी सुंदर बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से यह पाठ क्या है, ये पाठ आपको उद्बोधित करने के लिए है। आपके पर्यावरण से किस प्रकार के संबंध होने चाहिए इसको भी इस पाठ ने बताया है। और आगे फिर है, अस्मिन् संदर्भे रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथानां परिशीलनम लाभप्रदम अस्ति। और इस संदर्भ में क्या कहा गया है कि रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों का परिशीलन अर्थात उनका अनुकरण बहुत ही लाभदायक होता है। जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, उनमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आपको यत्र तत्र सभी जगह मिल ही जाएगा। और बिना सौंदर्य वर्णन के कोई भी ग्रंथ जो है वो अपूर्ण है। जहाँ प्रकृति की सुंदरता का वर्णन ही नहीं है तो उस ग्रंथ में सुंदरता कहाँ से आएगी, उसकी शोभा कैसे बढ़ेगी। तो इस प्रकार आप रामायण महाभारत या फिर आगे कालिदास की भी जितनी रचनाएं हैं सभी में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन आपको भरपूर मिलेगा। तो आपको इनका भी ज्ञान लेना है और इनसे संबंधित आपके जो भी बातें बताई जाती हैं उनको आपको अनुकरण करना है, उनका अनुसरण करना है। इसलिए इन ग्रंथों का भी आपको ज्ञान रखना चाहिए। और आगे फिर है आपके लिए कार्य अनुशीलन के लिए, अर्थात आपके करने योग्य कार्य हैं ये। वो कार्य कौन कौन से हैं देखिए। अत्र तु क्रिया अनुशीलनाय अपि कार्यम दत्तमस्ति। यहाँ तो आपके अनुशीलन योग्य कार्य भी दिए हुए हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको करने हैं। रामायणस्य किष्किंधा कांडे पंपा सरोवरस्य सौंदर्यम अवलोकनीयम। क्या कहा, रामायण के किष्किंधा कांड में पंपा नामक सरोवर की चर्चा की गई है, तो उसके सौंदर्य का अवलोकन आपको करना है। आज ही आप रामायण पुस्तक होगी ना आपके पास, रामायण पुस्तक को खोलना है, उसमें किष्किंधा कांड को देखना है और उसमें पंपा सरोवर का कैसे किस सौंदर्य का वर्णन किया गया है उसे हम लोग देख लेंगे, आप अपने घर में देखेंगे। अगला फिर कार्य जो है वो आपके लिए है अभिज्ञान शाकुंतलम प्रकृतौ कृतम मानवीकरणम पर्यावरण बोधाय अनुकरणीयम। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, बिल्कुल महर्षि कालिदास ने। बहुत अच्छे, तो कालिदास ने इसे लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसे रामायण में रामस्य आयनम अस्ति, एतादृश इसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल में अभिज्ञान अर्थात अंगूठी, किसकी अंगूठी, तो शकुंतला को दी गई थी अंगूठी, उस अंगूठी की चर्चा है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। और इसके द्वारा आपको किस चीज़ का ज्ञान मिलता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है शकुंतला, वो बहुत ही प्रकृति के प्रति उसका विशेष लगाव है। और प्रकृति मतलब उसके फूल लताएं वृक्ष सभी उसके लिए जब उनकी विदाई होती है तो सभी आंसू बहाते हैं। कभी प्रकृति को रोते देखा आपने? नहीं। जब इनसे आप अपना संपर्क साध लेंगे ना, फिर आपको इन चीज़ों की अनुभूति होगी। तो आज ही आप अपने आसपास में पर्यावरण को बढ़ाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल पौधारोपण करना है और सुंदर सुंदर फूल लगाने हैं आपको। और इससे आपका बगीचा भी सुंदर होगा, आपका भी मन खुश रहेगा। और अगला जो कार्य है वो क्या है, वो करना है आपको पुराणेषु लता पादपानां महत्वाधायकानि पद्यानि सन्ति तेषां संकलनं कृत्वा प्रदर्शनी आयोजनीया। और उसके बाद जो है वो पुराणों में लता से संबंधित, पौधों से संबंधित जो उसके महत्व को बताते हुए जो श्लोक हैं, पद्य हैं, उनका संग्रह करके और एक प्रदर्शनी का आयोजन करना है। तो अपने अपने विद्यालयों में इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये आपके करने योग्य कार्य दिए हुए थे पाठ के साथ में। इसमें आप कौन कौन से कार्य करने वाले हैं उसकी सूची बना लीजिए और फिर उस पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के पूर्ण भाग को, जितने भी इसमें खंड दिए हुए थे सभी खंडों को हमने पूर्ण किया, योग्यता का विस्तार भी कर लिया। और अब अगली कक्षा में हम लोग अगले पाठ को पढ़ेंगे।
Désolé, c'est la Covid que il y a अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, मीठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा
सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।